बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो 10th मैथ साइंस पेयरिंग स्कीम के हवाले से है। ये स्कीम उन बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो पेपर में जो है ना वो 100% मार्क्स लेना चाहते हैं, या वो बच्चे जिनकी पूरा साल सही से तैयारी नहीं हो सकी और उनको लगता है कि अब हम फुल बुक जो है ना वो तैयार करने की पोजीशन में नहीं है, तो वो बहुत कम टाइम में कुछ चैप्टर्स की तैयारी करके तो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ना सिर्फ वो पेपर क्लियर कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। बोर्ड के ऊपर मैंने पूरी पेयरिंग स्कीम का एक स्केच बना छोड़ा है, जिसमें अगर आप देखें तो टोटल मार्क्स जो हैं मैथ के वो हैं 75, जिसमें से 15 मार्क्स की आपको ऑब्जेक्टिव आएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज शामिल है। और एमसीक्यूज चूँकि आपकी पूरी बुक के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं, तो 13 में से 9 और 12 चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं हैं, तो पीछे बच के आपके 11 चैप्टर्स, तो 11 चैप्टर्स में से आपको 15 एमसीक्यूज आएंगे। और 15 एमसीक्यूज जो हैं तकरीबन तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 1, 5 और गालिबन 13 चैप्टर, इनमें से आपको दो दो एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह टोटल मिला के आपके जो ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज होंगे वो 15 होंगे। और 15 जो एमसीक्यूज हैं ये समझ लें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको एक भी नंबर जो है ना वो वेस्ट नहीं करना। अगर आपने इधर से एक नंबर भी वेस्ट किया तो फिर आपके लिए ज़ाहिर है वो जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए मैथ का पेपर कर रहे हैं तो उनको लिए प्रॉब्लम बनता जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है ना वो डेफिनेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें जो है ना पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे टोटल 36 मार्क्स के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये शामिल है। ये सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये किया हुआ है। इसमें से आपका चैप्टर नंबर 1 के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3, चैप्टर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3, चैप्टर नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3। तो ये टोटल होगा 9। 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 12 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं 12 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं 12 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 4 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं 12 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, उसमें अगर आप देखो तो चैप्टर नंबर 7 में से अकेले में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और 8, 9, 10 और 11 ये सब आपकी डेफिनेशंस है। और जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से एक डेफिनेशन आएगी और एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो छोटी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने को कहेगा। तो इस तरह टोटल मिला के आपके बन गए 36 मार्क्स। तो इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके टोटल हैं 24। अब 24 में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो टोटल आने हैं 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9। जिन इन 5 में से आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंपल्सरी है, जो कि थ्योरम्स का चैप्टर है। अब थ्योरम में चैप्टर नंबर 9 में से एक थ्योरम आता है और एक आपको आता है चैप्टर नंबर 12 में से। अब इन दोनों में से जो आपके लिए ज़्यादा आपको ईजी लगता है, जिसकी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, आप दोनों में से एक चैप्टर तैयार कर सकते हो आप। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों चैप्टर्स मत तैयार करें, जो आपको इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा और क्लियर है वही चैप्टर तैयार करें, ताकि आपको जो है ना वो पेपर में वो भूले मत। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए कंपल्सरी हो गया, जो कि 8 नंबर का। बाकी जो आपके बच गए हैं 4 क्वेश्चन, उनमें से आप लोगों ने 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, और एक उसमें से ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसी तरह 6 का जो ए पार्ट है वो आपको 3 चैप्टर में से आएगा और बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। सेम इसी तरह ए और बी पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट चैप्टर 5 में से और बी पार्ट चैप्टर 6 में से। इसी तरह 8 इसका ए पार्ट 7 में से और बी पार्ट इसका चैप्टर नंबर 13 में से। अच्छा, आप इसका जो है ना अपने हिसाब से चैप्टर की सिलेक्शन कर सकते हो अगर आप चाहो
तो इसके ऑप्शनल चैप्टर कर सकते हो, ऑप्शनल पे छोड़ भी सकते हो। अगर आप चाहो तो आप स्कीम के अकॉर्डिंग 100% मार्क्स लेने के लिए उसी तरह तैयारी कर सकते हो। लाइक जैसे कुछ बच्चे कहें हम जी सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 कर लेते हैं, इसमें हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बाकी चैप्टर्स का हम शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। बाकी कुछ बच्चे जो है ना वो इस तरह भी इसको तैयार करते हैं कि उनको जैसे चैप्टर नंबर 1 और 2 ये थोड़े टेक्निकल चैप्टर हैं, अलजबरा है, तो उसमें वो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको ऑप्शन पे छोड़ के क्वेश्चन नंबर 7 वाला ऑप्शन ले लेती है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो इसमें से आप चाहो तो अपनी मर्जी के चैप्टर चूज करके तो उसको जो है ना वो पेपर के हवाले से उसकी तैयारी कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का देखें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अगर आप इन दोनों में से देखें तो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों में से आपको आ रहे हैं 6, यानी 12 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों में से 8 मार्क्स को आपका लॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल मिला के आपका बन गया 20। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से सिर्फ आपके दोनों चैप्टर में से ही 20 मार्क्स का पेपर बन रहा है। अब 20 मार्क्स में अगर आप 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के मिला लो तो ये आपको एक बनेंगे तकरीबन 35 मार्क्स। और अगर आप इसमें थ्योरम के भी 8 मार्क्स ऐड कर लेते हो तो 43 मार्क्स। यानी अगर आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, चैप्टर नंबर 1 और 2 तैयार कर लो और साथ में आप थ्योरम का एक चैप्टर तैयार कर लो तो फिर आपको टोटल मार्क्स कितने बनेंगे 43 मार्क्स। तो इसी तरह सेम अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 4 करते हो, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अगर आप ये दोनों करते हो तो इसमें से भी आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस आपका 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तो ये टोटल मिला के हो गए 18 मार्क्स। तो अगर आप इसमें 15 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, डाल लें, इसमें ऐड कर लें और 8 मार्क्स आप थ्योरम के ऐड कर लें तो फिर भी आपके ये कितने बन 41 मार्क्स। ठीक हो गया। यानी आप सिर्फ चैप्टर नंबर 3, 4 और एक थ्योरम का चैप्टर तैयार करके और साथ में 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मिला के आप आराम से 40 प्लस मार्क्स ले सकते हो। सेम इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 5 और 6 का ऑप्शन लेते हो तो ये देखें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इन दोनों में से आप चेक करें कि आपके टोटल वैसे तो 7 आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन चूंकि आप लोगों ने अटेम्प्ट 6 करने हैं तो 12 मार्क्स ही हम इसमें से लेंगे, 12 आपके शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में आपका 8 मार्क्स का लॉन्ग और प्लस आपकी ऑब्जेक्टिव डाल लें तो 15 हो गए और फिर इसी तरह आप 8 मार्क्स का थ्योरम डाल लें तो ये आपके 43 हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि आप कोई से 2 चैप्टर तैयार करके सिर्फ और सिर्फ 7 ऑब्जेक्टिव तैयार करके आप आराम से 40 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। तो इस स्कीम को फॉलो करके आपके लिए 100% मार्क्स लेना भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि मैथ का पेपर आने वाला है इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन बताऊंगी और फिर ये भी बताऊंगी कि कौन से बच्चे जो है ना वो कौन सा चैप्टर तैयार करें, यानी अगर नॉर्मल है तो वो कौन सा, या थोड़े एफिशिएंट बच्चे हैं वो कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लें और जो बिल्कुल जिन बच्चों की 0% तैयारी है वो कौन कौन से चैप्टर तैयार करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा और अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन या आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछना चाहें तो वो प्लीज़ आप जो है ना कमेंट में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।